नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बीएचयू में पढ़ने का रहने का कितना खर्च आता है। मेन कैंपस, एमएमबी, एफएमसी, एफिलेटेड कॉलेज, डीएवी, एएमपीजी, वीकेएम, वीसीडब्ल्यू सबका देखेंगे। और इसमें ये भी हम लोग बात करेंगे कि जिसको हॉस्टल मिल जाएगा और जिसको हॉस्टल नहीं मिलेगा उसका कितना खर्च आएगा। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे एक महीना का क्या बजट हो सकती है हम लोग का, यानी स्टूडेंट का बजट कितना हो सकता है एक महीने का, एक साल का कितना हो सकता है, पूरे हिसाब देखेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, पूरा डिटेल में समझिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका प्यार भी मिलना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जो आइकन है उसको क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी आपके मन में सवाल रहेगा कमेंट में जाके जरूर रखना है, कमेंट में रखना बहुत जरूरी है। और वीडियो को तो लाइक करना ही है, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो हम लोग का मनोबल बढ़ेगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएचयू कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट ई लर्निंग। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से बीएचयू कॉन्सेप्ट की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराया जाता है। इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन एंट्रेंस प्लेटफॉर्म फॉर सीयूसीटी। अगर आप भी सीयूसीटी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू यूनिवर्सिटी या जेएनयू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इलाहाबाद में, तो जरूर हमारे कोर्स से जुड़िए। हमारे यहाँ बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस का कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस, बीए एलएलबी, एमए हिंदी, सीएचएस क्लास 6, 9 और 11th में। देखिए हमारा जो कोर्स है, हमारा कोर्स का ऑफर है 15 फरवरी तक फटाफट एडमिशन ले लीजिए। ऑफर है 1799 में बीए सीएचएस का कोर्स। इसके अलावा बीए एलएलबी, एमए हिंदी में 1999 का कोर्स है। आप फटाफट हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। ज़्यादा डिटेल के लिए ये नंबर दिया गया है 739 50 55 199। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। हमारा कोर्स जो चलता है वो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट ई लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स रन करती है। आप वहाँ पे भी जाके पेमेंट कर सकते हो, या फिर फोन पे, गूगल पे माध्यम से भी फोन पे पेमेंट आप इस नंबर पे कर सकते हो। तो इसीलिए ध्यान रखना, आप लोग इस नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हो, ये जो नंबर दिया गया। चलो हम लोग अब अगले स्लाइड में चलेंगे, ठीक है। अगले स्लाइड में पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पढ़ाई की खर्च, यानी कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए तो आपका पढ़ाई का खर्च कितना आएगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मेन कैंपस में एफएमसी और एमएमबी के बारे में। देखिए आप सभी को पता होगा 2 प्रकार की सीट होती है। एक होती है रेगुलर सीट, आप सभी को पता होगा रेगुलर सीट, और दूसरा होती है पेड सीट। ये भी आप लोग को पता होगा पेड सीट। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूं, हम अप्रोक्स मान के चलेंगे 2000 रुपया फीस, 2000 2 के मतलब 2000 फीस है मेन कैंपस का। ये रेगुलर सीट का फीस है 2000 पढ़ाई का। ये पहला सेमेस्टर का है। दूसरा सेमेस्टर में आपको 300 से 400 लगेगा, 300 से 400। ये 3 यानी कि चलो हम बढ़िया से लिख देते हैं, 300 से 400 लगेगा दूसरे सेमेस्टर में। और पहला सेमेस्टर में कितना लगता है 2000। तो आपको समझ में आ गया होगा टोटल एक साल में कितना 2300 या 2400 पेमेंट लगेगा। इसमें होता क्या है कि ज्योग्राफी आप लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, उसका 100 रुपया ज़्यादा लगता है। तो ये जो है आपको मैं बात बता रहा हूँ मेन कैंपस का। अगर आप एमएमबी की बात करेंगे, चलो मैं एमएमबी की बात करता हूँ। चलो आप अगर एमएमबी की बात करेंगे तो एमएमबी में देखिए क्या होता है। एमएमबी में 2500 के आसपास रेगुलर फीस है। और अब दूसरा सेमेस्टर में कितना लगेगा 300 या 400। क्यों 300 या 400 क्यों? अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 100 रुपये ज़्यादा लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा लगभग 2800 रुपया एमएमबी की फीस है एक साल का पढ़ाई का। और एफएमसी का कितना है 2300 से 2400। ये हम बता रहे हैं रेगुलर सीट का। रेगुलर सीट अगर आप पेड सीट की बात करेंगे तो ये जितना भी फीस हमने बताया है इसमें प्लस 10,000 कर दीजिए, प्लस 10,000 कर दीजिए। ये पेड सीट का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा पेड सीट का। अगर आप एमएमबी का बात करेंगे पेड सीट में जो एडमिशन लेंगे तो ये जितना भी फीस है 2800 प्लस 10,000 ये पेड सीट का
फीस कितना होता है, जो रेगुलर सीट है वो भी और जो पेड सीट है वो भी। अब देखिए बात कीजिए, जो पेड सीट का जो फीस होता है ना, ये पर ईयर होता है, यानी एक साल में आपको एक बार देना पड़ेगा। तो ये हम बता रहे थे आपको मेन कैंपस का, जिसमें कि एफएमसी और एमएमबी आप पढ़ाई की खर्च जान लिए होंगे। अब मैं बात करूंगा डीएवी, एमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम का। तो इन सभी में देखिए चारों जो एफिलेटेड कॉलेज है बीएचयू का, पहले रेगुलर सीट की बात करेंगे, किसी में 7,000, किसी में 8,000, किसी में 9,000, किसी में 10,000 फीस लगती है रेगुलर सीट की। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि जो रेगुलर सीट है उसमें सब्जेक्ट के अनुसार फीस पेमेंट लगता है, किसी का 9200 लगा होगा, किसी का 7700, तो वो जो भी फीस है यानी 7 to 10 के जो है अप्रोक्स इसका रेगुलर फीस है, इसमें प्लस 10,000 रुपया ये जो है पेड सीट का फीस हो जाएगा। अगर आप पेड सीट से एडमिशन लिए तो आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा, रेगुलर सीट का फीस प्लस पेड सीट का 10,000 यानी 17,000। तो ये मैंने जो अभी बताया था आपको मेन कैंपस, एफएमसी, एमएमबी, डीएवी, एमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, ये जो है पढ़ाई की खर्च है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई की खर्च एक साल में कितना होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई की खर्च एक साल में कितना होगा। अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन लिए रेगुलर सीट से तो पढ़ाई की खर्च 2,800 रुपया आएगा। अगर मेन कैंपस में यानी एफएमसी में अगर आप पेड सीट से एडमिशन लिए तो आपका वही 12,500 रुपया खर्च आएगा अप्रोक्स। अगर आप एमएमबी में लिए तो 200-300 रुपया प्लस कर दीजिए उससे जो हमने अभी फीस बताया, यानी कि 2,800 लगेगा एक साल का रेगुलर सीट में, और पेड सीट में मान लीजिए 3,000 अप्रोक्स, 13,000 अप्रोक्स मान के चलिए जो पेड सीट में। उसी प्रकार डीएवी, एमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम में जो रेगुलर सीट से एडमिशन लिए उनका मान के चलो 10,000, और जो पेड सीट से लिए उनका 20,000। ये रहा पढ़ाई का खर्च, ये रहा पढ़ाई की खर्च। अब बात आया रहने का खर्च। तो रहने का खर्च बाबू देखिए, अब इसमें होता क्या है, जिसको हॉस्टल मिल जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये जो हम फीस की बात कर रहे हैं, ये देखिए बीएचयू में बहुत सारे कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, उस कोर्स को हटा के हम बात कर रहे हैं। बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, ये सब कोर्स की बात कर रहे हैं। उसमें इतना ये सब जो फीस संरचना है, बजट जो है स्टूडेंट का, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रहने की खर्च की मैं बात कर लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल का। देखिए हॉस्टल जिस स्टूडेंट को मिल जाता है हॉस्टल, उसका पहला सेमेस्टर में जब आप पहली बार अलॉट होता है तो उसका 3100 से 3700, यानी बहुत सारे हॉस्टल है जिसका 3700 फीस लगता है, प्लस दूसरा सेमेस्टर का जो फीस है हॉस्टल में लगता है अब मान के चलो 1500 लगता है, ठीक है, 1500 अप्रोक्स में बात करो। और ये जो 3100 से 3700 लगता है, ये बाद में थर्ड ईयर में आपको रिटर्न भी मिलता है पैसा, थर्ड ईयर में रिटर्न भी मिलता है। तो आप अप्रोक्स मान के चलिए कि 3,000 रुपया एक साल का आपका लगता है हॉस्टल में। कितना? 3,000 लगता है, क्योंकि इसका जो है आपको वापस होगा, उसके बाद आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको 1,500 पेमेंट करना पड़ेगा, फिर 1,500 पेमेंट करना पड़ेगा। इस प्रकार आप 3,000 मान के चलो, 3,500 भी हो सकता है, 3,500 भी हो सकता है। ये एक साल का जो है हॉस्टल अगर मिल जाएगा तो ये रहने का, हॉस्टल या मिल जाएगा तो रहने का। अब बाबू रहोगे तो खाना कहाँ से मिलेगा? ये मत सोचना कि खाना इसी में मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ रहने का मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ 3 से 4,000 भी कर सकते हो, 4,000 ही मान के चलो, 4,000 ही मान के चलो, ठीक है, 3 या 4,000 के बीच में ही लगता है। अब यहाँ रहने का है, खाने का भी देना पड़ेगा। तो खाने का देखिए मेस चलता है हॉस्टल में, क्या मेस चलता है, मेस का क्या फीस है, डाइट के अनुसार होता है। एक डाइट का 50 रुपया, 55 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया संडे को पहला डाइट में, इस प्रकार डाइट का फीस है। तो अब देखिए आप कहेंगे सर हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल में खाना बनाएंगे, ऐसे नहीं होता है बाबू। हॉस्टल मिलेगा तो आपको मेस ज्वाइन करना पड़ेगा। मेस का जो चार्ज है मैं बता दे रहा हूँ, 3,000 रुपया, 3,000 अप्रोक्स आप मान के चलो, 3,000 पर मंथ आपको लग जाएगा खाने का। अगर आपको हॉस्टल मिलेगा तब, ये मैं बात कर रहा हूँ एमएमबी एफएमसी की। एमएमबी में तो 3,200 रुपया संभवतः लगता है, 3,200। ये मैं बात कर रहा हूँ एमएमबी और एफएमसी का हॉस्टल के बारे में, आ गया होगा आपको समझ में।
ये 3,000 या 3,200 खाने का लगेगा और 3-4 रुपये रहने का। यानी कि आप मान के चलोगे तो मतलब पूरी तरीके से आप समझ सकते हो, एक पैटर्न बना सकते हो। ये 1 महीना का हम बता रहे हैं खाने का, तो 12 महीना का कितना हो जाएगा? 12 महीना के अब खाने से नहीं, खर्चा भी मिलना चाहिए, 400-500 किताब कॉपी कलम, तो वो सब भी आप देख लेना, वो सभी आप देख लेना कितना खर्च आएगा। अगर आपको हॉस्टल मिलेगा तब मैं बता रहा हूँ, ये मेन कैंपस MMB FMC की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि एफिलेटेड कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज में हॉस्टल का जो फीस है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। 70,000, 60,000 या 80,000 इस प्रकार फीस है, इस प्रकार फीस है एफिलेटेड कॉलेज का हॉस्टल का। अब इसमें रहने का खाने का 1 साल का फीस होता है, 1 साल का फीस होता है रहने का खाने का। लेकिन मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि किसी को हॉस्टल मिल गया, हॉस्टल मिल गया ना तो हाँ ये हो सकता है कि वो BHU के मेन कैंपस में रहेगा, हॉस्टल मिल गया। आप BHU के मेन कैंपस में एडमिशन हुआ, आपको हॉस्टल नहीं मिला तो बगल में रूम लोगे या PG लोगे या फिर प्राइवेट हॉस्टल लोगे, जो भी लोगे। ये खर्च में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, 400-500 आता होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर आप रूम लेके खाना बनाओगे खुद से तो बहुत कम में ही हो जाएगा आपको। अगर आप कहेंगे सर हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, मेरा पैसा का थोड़ा अभाव है, तो आप आराम से रूम ले लो, खाना बनाओ, बहुत सस्ता में हो जाएगा, बहुत सस्ता में क्यों नहीं हो जाएगा। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये मैंने अप्रोक्स बता दिया जिसको हॉस्टल मिलेगा उसका कितना खर्च आएगा, आप 1 ईयर का निकाल लेना। अब मेरा बात सुनिएगा आप लोग, एक स्टूडेंट है जिसको कि BHU के मेन कैंपस में एडमिशन हुआ, मेन कैंपस में एडमिशन हुआ, FMC या MMB में एडमिशन हुआ, ठीक। अब उसको हॉस्टल नहीं मिला, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे? अगर MMB में आपका एडमिशन हुआ तो आप लंका के आसपास PG ले सकते हैं जिसमें गर्ल्स सिर्फ रहती है, या फिर सित्तूपुर BHU के पास ही है, वहाँ पे भी आप रूम ले सकती हो, रूम मिल जाता है, गर्ल्स के लिए भी मिल जाता है। बॉय FMC में आपका एडमिशन हो गया, आप भी लंका पे रूम ले सकते हो, नरिया है बगल में, वहाँ पे रूम ले सकते हो, सित्तूपुर में रूम ले सकते हो, या प्राइवेट हॉस्टल में। प्राइवेट हॉस्टल का कितना फीस है जान लो। प्राइवेट हॉस्टल का जो मिनिमम फीस है 4500 अप्रोक्स और 6,000 तक आप जैसा लोगे वैसा आपको मिल जाएगा, यानी 4500 से 6,000 पर मंथ फीस आपको लगेगी, मतलब इससे बीच में। तो आप ये समझ जाओ, आपको अगर मेन हॉस्टल नहीं मिला, और हाँ ये जो है इसमें खाना साथ में है, खाना भी मिलेगा ना, 4500 या 5,000 जो भी प्राइवेट हॉस्टल में लोगे वहाँ रहने का एक बेड मिलेगा, खाना भी मिलेगा, ठीक है। ये है पर मंथ खर्च, जिसको हॉस्टल नहीं मिलेगा बगैर में लेके आराम से रह सकता। उसी प्रकार अगर आपका एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन हुआ, बात करते हैं DAV या AMPG या VCW या VKM में, अगर आपका एफिलेटेड कॉलेज में हुआ तो कॉलेज के बगैर में ढेर सारा रूम मिल जाता है, PG मिल जाता है। वही PG का फीस 5 to 6K है पर मंथ, इतना आपको खर्च आएगा, आराम से मिल जाता है हॉस्टल। ये मत सोचना कि हमको हॉस्टल नहीं मिला तो हम जो है कहाँ रहेंगे, मतलब कहाँ बिताएंगे। अरे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, आप हिसाब किताब कर लेना, 400-500 ज़्यादा अंतर आता है। हम देखें, अब हम बात कर रहे हैं एक सिंपल स्टूडेंट की जो बहुत ज़्यादा मान लो गरीब है। गरीब कोई जन्म से होता नहीं है, ये ध्यान से रखना। आप गरीब नहीं हो, अगर आप गरीब बोलते हो, गरीब नहीं, आप बहुत अमीर हो। आने वाला दिन में आप बहुत अमीर बनोगे क्योंकि आप BHU में पढ़ने आ रहे हो, आप में काबिलियत है तभी आप यहाँ आए हो। आने वाला समय में आप बहुत नाम रोशन करोगे। अब हम बात करते हैं एक सिंपल साधारण परिवार से जो स्टूडेंट आता है, मान लो BHU में उसका एडमिशन हुआ या फिर कोई भी लोकल एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन हुआ या फिर BHU में एडमिशन हुआ। अब उनको रूम लेना है तो यहाँ जो रूम मिलता है ना, अब आप कहोगे हम VIP AC वाला रूम लेंगे, टाइल्स वाला रूम लेंगे, तो पैसा भी टाइल्स जैसा लगेगा। अगर आप सिंपल रूम लोगे, सिंपल पैसा लगेगा। 2,000 में रूम मिल जाता है, 2,000 में रूम मिल जाता है, बढ़िया रूम रहने के लिए 2,000 में। चलो मैं बात करता हूँ एफिलेटेड कॉलेज का, तो एफिलेटेड कॉलेज के पास में 2500 के आसपास बढ़िया रूम मिल जाता है, बढ़िया रूम, सॉरी 2500 के आसपास बढ़िया रूम मिल जाता है एफिलेटेड। हाँ हो सकता है गर्ल्स का जो कॉलेज है वहाँ रूम लेने
से बढ़िया है कि आप पीजी में रहिए, यानी गर्ल्स हॉस्टल में रहिए, मिल जाता है 4500 से 5000 6000 पेमेंट में मिल जाता है। सबसे बढ़िया यही रहेगा, मेरा यही मानना है। आप यही रहोगे, बहुत बढ़िया रहोगे, घर से बाहर हो, मस्त रहोगे। अब जो मेन कैंपस में एडमिशन होगा एमएमबी में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग आराम से कम पैसे में अपने आप को बेबित कर सकते हो। जैसे कि देखिए 2500 में रूम मिल जाएगा, 2500 या 2000, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा। अब इसमें भी अब 2 स्टूडेंट रह सकते हो, 2 स्टूडेंट, 2 से भागा दे दो, 1250 रुपया एक स्टूडेंट का पर मंथ आएगा रहने का। आप यहाँ जब खुद से खाना बनाओगे ना, तो कितना भी 2 लोग में तो कितना भी खाना बनाओगे 4000 काफ़ी है। 4000 का अगर आप सामान ले लाओगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4000 प्लस 2500 मान लो, 6500 में 2 लोग रहोगे ना, बकलोला या बकलोली, 6500 में 2 से भागा दो, 3250 आया। 3250 में आप बढ़िया से रह लोगे, यहाँ बढ़िया से रह लोगे, सिद्धूपुर में रूम लेके एकदम बढ़िया से पढ़ोगे। बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी का आप यूज करोगे, मेन कैंपस में बस चलती है उसका यूज करोगे, वाईफाई का यूज करोगे कैंपस में। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी बारीकी से कि इस वीडियो में हमने कितना बढ़िया से डिटेल में आपको बताया सब कुछ, कि आप कितना आपका खर्च आएगा। मिनिमम से मिनिमम खर्च में आप बढ़िया से रह सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा खर्चीला रहोगे तो क्या करोगे, ज़्यादा खर्च होगा। पैसे को बचाना है, कंजूस बनना है, क्योंकि आप नहीं कमा रहे हैं, आपके मम्मी पापा कमा रहे हैं, मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं। तो पैसे का वैल्यू देना है और बढ़िया से एक बजट तैयार करना है, उसके अनुसार मैंने पूरा बता दिया कि कहाँ कहाँ कितना खर्च आएगा। देखिए मैं बात करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं पहली बार कैंपस, ऑटो वाला उनसे ज़्यादा पैसा ले लेता है। तो आप सोचिए, उनसे पूछिए, कोई मिले तो उनसे बात कीजिए कितना किराया है यहाँ का, आप उसी हिसाब से किराया दीजिए। क्योंकि ज़रूरी है, आप स्टूडेंट हैं, आप में एक समझ है, आप अपनी समझ को आगे लाइए। ये नहीं कि आप वो जैसा बने रहिए, वैसे नहीं बनना है। मैंने पूरा डिटेल में आपको बता दिया कहाँ कहाँ कितना खर्च आएगा, कैसे खर्च आएगा। देखिए मैंने यहाँ बात किया था कितना, 3250 में आप सिद्धूपुर में बढ़िया से रूम लेके रहोगे। अब हॉस्टल में वाला जो मैं बताया था 3000 खाने में लग जाएगा, और मान लो 3 4 3400 3500, उससे ज़्यादा तो यही हो गया पेमेंट, हुआ कि नहीं। इसीलिए जो है आप बचाने को चलोगे तो बहुत बचा लोगे। ये पूरा एक बेसिक रहा हॉस्टल नॉन हॉस्टल सबके लिए, कितना पढ़ाई का खर्च आएगा, कितना रहने का खर्च आएगा, पूरा डिटेल में एक वीडियो रहा। यूट्यूब पे संभवतः ये पहला ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें पूरा डिटेल से हमने वर्णन किया। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो पे एक बढ़िया सा कमेंट कर देना मेरे लिए, बीएचयू कॉन्सेप्ट के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी आपका कोई भी सवाल है, कोई डाउट है तो कमेंट में रख देना, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। आप नए स्टूडेंट को, आप अपने नए भाई बहन को जो 2022 में शामिल होने जा रहा है, उनको जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।